So here in the next one it says shopkeeper buys a number of books for 1800. If he had bought 15 more books for the same amount, then each book would have cost him 20 less. Find how many books he bought initially. So this must be a quadratic equation क्वेश्चन. यहाँ पे हमारी इक्वेशन फॉर्म होगी ऐसी जो क्वाड्रेटिक होगी. क्यों होगी ऐसी? लेट्स सी. कॉस्ट ऑफ बुक्स कितनी है हमारे पास? टोटल कॉस्ट ऑफ बुक्स इज 1800 एंड लेट्स से कितनी बुक्स उसने खरीदी है, नंबर ऑफ बुक्स भी x. तो अगर x अमाउंट उसने खरीदा है, कॉस्ट ऑफ वन बुक आप निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे? टोटल बुक्स नहीं, टोटल अमाउंट ही हैज बुक फॉर नंबर ऑफ बुक्स 1800 और किससे डिवाइड कर दोगे? जितनी उसने नंबर ऑफ बुक्स खरीदी है. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वन बुक आ जाएगी आपके पास. अब इन्होंने बोला है द नंबर ऑफ बुक्स इज 15 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट. तो कॉस्ट ऑफ वन बुक कितनी हो जाएगी आपकी? इट वुड बिकम x में 15 बुक्स और ऐड कर दोगे. ठीक है, अब इन्होंने बोला देन ईच बुक वुड हैव कॉस्ट हिम 20 लेस, 20 रुपए कम पड़ेगी. तो हमने क्या करना है, टोटल में से माइनस कर देना है 1800 डिवाइडेड बाय x प्लस 15 को एंड इट वुड बी इक्वल टू द अमाउंट गिवन टू अस जो रिड्यूस होगी विच इज 20. अब यहाँ पे नोटिस करो 1800 कैन बी टेकन कॉमन. क्या बचा हमारे पास? 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 15. राइट साइड पे हमारे पास 20. 1800 को राइट साइड ले जाओ और एलसीएम ले लो इस ब्रैकेट का. यू वुड हैव x प्लस 15 और पहले वाले नंबर को x प्लस 15 से मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे वाले को x से, क्योंकि एलसीएम लोगे. तो फर्स्ट number will get multiplied with x plus 15 and second will get multiplied with x. Right side we have is 20 divided by 1800. 0 से 0 गया, 2 से 180 कैंसिल करोगे, कितना आ जाएगा? 90. 1 by 90. ठीक है, अब यहाँ पे x से x वैल्यू गई हमारी. 15 इज द लेफ्ट पे आपके पास क्या है? x इंटू एक्स प्लस 15 1 by 90. Take 90 to the left side, it would get multiplied. 90 into 15 हो जाएगा यहाँ पे हमारा, और राइट साइड पे हमारे पास x स्क्वायर प्लस 15x आएगा. सो आई कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है विच इज अ क्वाड्रेटिक वन एंड वी हैव वैल्यूज एज 90 into 15 which is 1350. So I have x square plus 15x minus 1350 and make it equal to 0. अब 1350 के हमें ऐसे फैक्टर लेना है कि 15 स्प्लिट हो जाए. 1350 is nothing but it would be 15 के टेबल में जाएगा ना ये हमारा, और 9 पे जाएगा. और कोई भी फैक्टर हमें ढूंढना पड़ेगा क्योंकि 15 और 90 तो होगा नहीं. 15 नहीं बन सकता, हमें थोड़े बड़े नंबर्स चेक करने पड़ेंगे. अगर मैं देखूँ तो 45 और 2 बन सकता है. या दिस कैन बी डन. 15 और 2 हमारा हो गया 30. 30 और 45 का फैक्टर क्रिएट हो जाएगा विच इज 45 माइनस 30x. तभी तो 15 बनेगा हमारा 45 और 30x में से. नाउ आई कैन टेक कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू. x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 45 बचा. लास्ट में से माइनस 30 कॉमन लोगे तो x प्लस 45 बचेगा. सो वी हैव टू वैल्यूज नाउ. x माइनस 30 के इक्वल होगा, दूसरा x प्लस 45 के इक्वल होगा. तो x इज इक्वल टू माइनस 45 तो हो नहीं सकता. सो व्हाट इज द वैल्यू? x इज नथिंग बट 30. नंबर ऑफ बुक्स को कितनी खरीद पाएगा? ही बॉट इनिशियली मस्ट हैव बीन 30. लेकिन 45 अगर खरीदेगा तो उसको 20 रुपए कम की पड़ेगी. एक किताब पे 20 रुपए का डिस्काउंट है फिर.